ठीक है नाज़रीन, अगले टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। शौकत तरीन का एक बयान सामने है, इल्जाम लगाया नैब पर। वो ये कह रहे हैं कि खौफ के बायस ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, नैब कवानीन को बदलना होगा। इससे पहले ताबिश गौहर साहब ने इल्जाम लगाया था कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है। अदील, मुझे बताएं कि एक तरफ तो अपोजिशन तो इल्जाम लगाती थी कि पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन और केसेस को जान के तैयारी से नहीं आते, इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। ये अब तो हुकूमती वज़रा खुद इस बात की तईद कर रहे हैं। उसकी एक वजह है, हुकूमत के वज़रा इसलिए तंग हैं कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जब ये का इरादा रखते हैं, कोई बड़ा इनिशिएटिव लेने का इरादा रखते हैं, कोई बड़ी डील करने का इरादा रखते हैं, चाहे वो IPPs का मामला हो। अभी रिसेंटली IPPs के साथ जो मुआहदे हुए हैं उसमें जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहती है जी कि कल को हमें क्या जरूरत है हम जेलों में जाएं। अच्छा, इसमें अब एक हुकूमत के अंदर ये जो रिजेंटमेंट है नैब के हवाले से, ये किसी हद तक जायज़ भी है, लेकिन बहुत से लोग इसको डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब IPPs की अगर मैं मिसाल दूं, IPPs में ये इतना ये पाकिस्तान की तारीख का, ये अपनी नोयत का बड़ा मुख्तलिफ एक ये एग्रीमेंट्स थे ये, जिसमें ऑलरेडी इनके साथ जो मुआहदे हुए थे वो खुद इस पर नजरसानी के लिए तैयार हो गए। आमतौर पर यह होता है कि ये चले जाते हैं गैर मुल्की अदालतों में, लेकिन उसकी जब इंप्लीमेंटेशन का टाइम आया तो फिर ये जी ब्यूरोक्रेसी ने कहा जी ये पहले नैब से जाकर इसकी तौसीक कराएं। अब ये पहली मर्तबा सुना कि काम करने से पहले, नैब का काम तो है बदउनवानी को पकड़ना, एक काम करने से पहले नैब के पास भिजवाया जाए और कहा जाए जी इसकी तौसीक करें। नैब ने भी कहा हम कैसे तौसीक कर सकते हैं, एक चीज हुई नहीं है। तो ये वाकई बड़े मसाइल जरूर, परेशानी जरूर है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि नैब ने बिल्कुल ही मुल्क का जो है सारा जो निजाम है मुतासर किया हुआ है। नैब ने अच्छे काम भी किए हैं। मैं मिसाल देता हूं, इस बार सबसे ज्यादा रिकवरीज हुई। देखिए मिसाल देता हूं, 2017 से पहले की जो नैब है ना, और 2017 के बाद की अब तक की जो नैब है, देखिए अगर नैब कुछ नहीं कर रहा तो ये रिकवरीज कहां से हो रही हैं? कोई दरख्तों से पैसे तो नहीं तोड़ तोड़ के लाके कौमी खजाने में जमा करा रहे। आखिर रिकवरीज हो रही हैं, रिकवरीज कहां से हो रही हैं? ये करप्शन तो कब से चली आ रही है ना। लेकिन अब ये 1999 से लेकर 2016 तक नैब कहता है जी 286 अरब रुपए रिकवर हुए थे, और 2017 से 2020 तक जो है वो 502 अरब रुपए से ज्यादा, बल्कि 533 अरब रुपए 2021 तक अगर करें तो इन्होंने रिकवर किए हैं। 2018 में अगर 22 अरब रुपए रिकवर होते हैं, 2019 में 141 रिकवर होते हैं, 2020 में 323 अरब रुपए रिकवर होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी नहीं है बिल्कुल, आखिर ये कहीं से आ रहे हैं ना। तो ये वही लोग थे ना, ये जो सिस्टम में बैठे हुए लोग जो अब प्ली बार्गेन कर लेते हैं या जो रिकवरी में ताउन करते हैं, तो ये बेसिकली यही ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, यही सिस्टम चलाने वाले लोग थे। तो ये भी मसले का हल नहीं है कि आप बिल्कुल कह दें। एक ऑर्डिनेंस आया भी था, एक ऑर्डिनेंस आया वो लैप्स कर गया, जिसमें कहा गया कि जी गुड इंटेंशन और बैड इंटेंशन, फिर ये आया कि इसको डिफाइन कौन करेगा। तो मसाइल जरूर हैं, नैब के कानून में तरमीम होनी है, वक्त की जरूरत है, लेकिन इस तरमीम में चूंकि अपोजिशन और हुकूमत साथ बैठने को भी तैयार नहीं है, तो मुस्तकबिल करीब में ये वाली तरमीम होती तो कोई नजर नहीं आ रही। तो बहरहाल तरमीम क्या होगी नहीं होगी उससे बात करेंगे। आमिर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से ऑपोजिशन तो इल्जाम लगाती ही है, लेकिन क्या अब आके हुकूमती वज़रा को भी डर है? क्या कोई अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होने वाली है? जब उनको डर है कि शायद केसेस हमारे पर भी आए, तो इसलिए पहले से हुकूमती वज़रा इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, ये तो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ना लेम एक्सक्यूजेस हैं कि जी वो काम नहीं कर रहे। वो ब्यूरोक्रेट्स का जो सबसे बड़ा, जिसको कहते थे गॉड फादर फवाद हसन फवाद, वो आहद चीमा दूसरा ब्यूरोक्रेट, वो उनको क्या नैब ने किया है? वो बाहर घूम रहे हैं, उनकी अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद आप देख लीजिए कि जो ये रिकवरीज की बात है, किस ब्यूरोक्रेट से या किस सियासतदान से 1 रुपए की रिकवरीज भी की हैं। ये दुआएं दें वो मलिक रियाज के ख़ानदान को कि जिन्होंने 300 अरब शायद एक दे दिए हैं। कुछ सिंध वो उसकी मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीनें थी, वो वापस हुई। जब वापस हुई तो इन्होंने कह दिया कि जी हुकूमत को ये ज़मीनें वापस होने की मद में इतना फ़ायदा आ गया, या कोई 2-4 डबल शाह पकड़े होंगे जिनसे रिकवरीज होती है। मुझे एक सियासतदान का नाम बताए नैब कि उससे 1 रुपए की रिकवरी हुई है। एक ब्यूरोक्रेट का नाम बताए सीनियर, ये जो बड़े बड़े थे। अब बात ये हो रही है, मैं खुद एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट के साथ बैठा था। ये वो ब्यूरोक्रेट्स हैं कि मेजॉरिटी ऑफ देम
जो कि मियां नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी दौर के ट्रेंड ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये वो ब्यूरोक्रेट्स हैं कि जो एक सिग्नेचर से, जैसे कि आपने बहुत से केसेस में देखा, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के केसेस बनते थे, अरबों रुपए के फायदे मिनिस्टर्स को होते थे, फिर आगे ठेकेदारों को होते थे, फिर लैंड ग्रैबर्स को होते थे। आज क्या वजह है कि उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स का जो सरकार थी, जो पुराने एक फाइनेंस मिनिस्टर्स थे हफीज शेख साहब, उन पे भी रेफरेंस आ रहा है। यही जो हमारे मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनके खिलाफ भी नैब ने कार्रवाई की थी, रेंटल पार्क केसेस थे, दूसरे थे। तो बात यह है कि अगर मैं क्लियर हूं ना, तो मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं होगा। अगर मैं एक ब्यूरोक्रेट हूं और सीजन्ड और सीरियस ब्यूरोक्रेट हूं, तो मुझे अपने काम का पता है कि जनाब इसमें गड़बड़ है, या इसमें कोई कमीशन है, या इसमें किकबैक है। अदरवाइज अब ये वो करते हैं कि जी फाइल को 50 लोगों से दस्तखत कराते कराते अपने पास लेके आते हैं। तो दिस इज समथिंग कि जो हुकूमत को वो जो सिविल सर्वेंट्स की रिफॉर्म्स लानी थी, वो कहाँ गई? वो जो एक बिठाए हुए थे इन्होंने, वो पुराने से बाबे, क्या नाम था जी उनका, वो इशरत साहब, वो उसने क्या किया? अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो बात यह है ब्यूरोक्रेसी को ठीक करें, एंड दिस इज नो एक्सक्यूज। बहुत से ऑफिसर्स हैं जो काम करने के लिए तैयार हैं, और अगर कोई शख्स काम नहीं करता तो फिर उसके जो सिविल सर्वेंट्स की एफिशिएंसी और डिसिप्लिन रूल्स है, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा सिद्दीक, आपको क्या लग रहा है, आपकी इस पे क्या राय है? क्या आया जो नैब के ऊपर दिन ब दिन इल्जाम लग रहे हैं ऑपोजिशन की जानिब से, हुकूमती वज़रा की जानिब से, आपको क्या लगे कि दुरुस्त है? और नैब के कानून में क्या वाकई तरमीम की अब अशद जरूरत पड़ चुकी है, टाइम आ चुका है कि अब और मजीद सब्र नहीं हो सकता? देखिए, मसला ये है कि नैब पे एतराज़ात क्यों होते हैं, या लोग भी अब नैब के ऊपर जो बहुत सारे बयान आते हैं, लोग उसको सपोर्ट क्यों करते हैं आम पाकिस्तानी? उसकी रीज़न ये है कि जैसे राजा आमिर अब्बास साहब ने कहा कि लोगों को तो यही नज़र आता है ना कि जो इमरान खान साहब की जदोजहद थी 22 साल की, वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि 22-24 साल की उनकी जदोजहद है। वो कहते थे कि इन दो ख़ानदानों ने, जिन्होंने पिछले 30 साल हुक्मरानी की, जिन्होंने करप्शन और लूट मार की, तो ये सवाल तो बड़ा जायज़ है कि आप बताएं कि शरीफ ख़ानदान से आपने कितने पैसे रिकवर किए हैं, आपने आसिफ अली जरदारी की फैमिली से आपने कितने पैसे रिकवर किए हैं। और दूसरी जहाँ तक बात है, एक और जो नैब के ऊपर एतराज़ होता है, जो कि बहुत जायज़ एतराज़ है, कि भाई आपने पहले इतने केसेस खोले हुए हैं और वो मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। उसमें कुछ चीज़ें नैब की भी मौक़िफ़ दुरुस्त है कि जो नैब कोर्ट्स हैं, वहाँ जो मामलात पेंडिंग है उसका जिम्मेदार नैब के इदारे को नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन पहले आपने इतने केस खोले हुए हैं, हर चौथे दिन हम सुनते हैं जी फलां केस भी उठा लिया, फलां केस भी खोल दिया, फलां भी नोटिस ले लिया। भाई आप पहले जो आपने केस खोले हुए हैं, आप उनको तो मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। और इसमें हुकूमती वज़रा बयान तो दे रहे हैं, हुकूमती वज़रा ये क्यों नहीं बताते कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को 1 साल गुजर गया है 120 एहतसाब अदालतें बनाने का। 30 आपने 6 माह से आप कह रहे हैं कि 30 एहतसाब अदालतें शुरू होने जा रही हैं, अब तक वो 30 एहतसाब अदालतें क्यों नहीं काम कर सकी? 1 साल से ये काम तो इमरान खान साहब को करना चाहिए था, जिनका एहतसाब का सारा उनका बयानिया जो है वो एहतसाब था। ये तो उनको आगे काम करना चाहिए था कि हम 100 एहतसाब अदालतें बना रहे हैं ताकि केस जल्दी जल्दी चलें। अब मसला यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद 120 का हुक्म था, इन्होंने कहा जी पैसे नहीं है 30 बनाएंगे, स्टार्ट 30 भी अभी तक शुरू नहीं हो सकी। तो इसलिए हुकूमती वज़रा और हुकूमत अपने भी जरा गिरेबान में झांके, सिर्फ नैब के ऊपर इल्जाम से कुछ नहीं होगा। और अगर आपको नैब के ऊपर एतराज है कि नैब ये चीजें ना देखे, तो आप कानून बना दें, आप कानून में तब्दीली कर दें। वैसे एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, देखें जो ये वाइट कॉलर क्राइम है ना, ये वाइट कॉलर क्राइम में इतना आसान नहीं होता। सदीक जान साहब और राजा साहब भी शायद इससे इख्तलाफ कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि वाइट कॉलर क्राइम जो है, इसमें ये देखें ना, अब ये 25 अरब रुपए वाला केस है, मुलाजमों के अकाउंट में पैसे हैं, FIA तफ्तीश कर रहा है, जी पूछे उनसे हमारा क्या लेना देना। तो ये इतना आसान काम नहीं है पैसा निकलवाना, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि ये अरबों रुपया वापस आ ही रहा है, ये किसी ना किसी तरीके से आ रहा है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अवाम की एक्सपेक्टेशंस ये हैं, बात कर लेंगे, अवाम की एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि बड़े लोगों से पैसा कब वापस आएगा।